हम अगर उनके सामने ऐसे पैसे लेके भी बैठते थे 5 मिनट बाद, अगर टेबल पे पैसा रखा, फेस टर्न करेंगे, उतने में हमें पैसे नहीं मिलते थे और एटलीस्ट घर पे कोई रहता भी नहीं था। ओह! लॉकर में आग लग जाना, ठीक है, 7 चालीसा का नियम दिया गया, 8 से 9 के बीच में ये चालीसा पढ़नी है भैया। सबसे बड़ा चमत्कार 3 महीनों के अंदर बालाजी ने दिखाया। जब उनके लिए जो फील थी वो बहुत फील होने लगी। अभी भी मेरे हाथ कंपन कर रहे हैं बात करते हुए, मतलब अभी वो मेरे साथ हैं, बैठे हैं यहाँ। ये है ऐसा, स्थान पे जाते कुछ पंडित जानकार रहते, तो उन्होंने ये बोला था कि इनके ऊपर छाया रहती है और ये 24 घंटे रहती है, ओनली 7 डेज के अलावा। जी। और 7 डेज में भी इनके आसपास चारों तरफ बोले राम चक्र बनता है जो इनकी रक्षा करता है। तो कभी भी जैसे आपने कहा ना जी ज़ीरो पे आके, नहीं, प्रभु आपके साथ है तब तक आप ज़ीरो पे नहीं हैं। ऐसा सब कुछ पलट जाएगा, पत्ता पलट जाएगा, पता नहीं चलेगा। मैं हर बार कहता हूँ ग्रहों की चाल बदल जाती है जब उनकी कृपा होती है तो चिंता बिल्कुल ना करें। वे हैं, वे हर कदम पर आपके साथ हैं, वे साएं की तरह आपके साथ है। जब वे साथ है ना तो मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। जब वे साथ है मुझे किसी का भी डर नहीं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। जी तो भैया। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं? भैया मेरा पूरा नाम राजदीप कौर है और मैं इंदौर एमपी से बिलोंग करती हूँ और मेरा छोटा सा बुटीक है जो मैं अभी फिलहाल में घर में ही चला रही हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने जो भी अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। जय श्री राम सभी भक्तजनों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं फिलहाल, और आपको भी। जैसे आप कह रहे हैं कि हनुमान जी से कब जुड़े, तो भैया एक्चुअल में जो हमारी फैमिली में ही पूजा पाठ होती है, पहले हमारी मम्मी करती है और मम्मी के यहाँ हनुमान जी पूजे जाते हैं, चूरमा वगैरह देना और ये सब उनको प्रसाद में लगाना, ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है और यहीं से मम्मी से ही हम लोगों ने पूजा पाठ करना सीखा है। हालांकि ज्यादा पूजा पाठ तो नहीं करते हैं, एक्चुअल में चालीसा का पाठ मेरा नियम है, मैं डेली चालीसा का पाठ करती हूँ। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद बड़े हुए, कुछ विपत्तियां आई, संकट आए, जिसको आप कहते हैं नेगेटिव एनर्जी को हम संकट कहते हैं। वो संकट में उस टाइम 6-7 ईयर की थी जब ये संकट शुरू हुआ। क्योंकि ये एक तो हम अगर बोले तो शायद कोई भरोसा नहीं करे ये कि सब चीजें होती है, क्योंकि हमने भी नहीं देखी थी, बच्चे थे, कुछ समझ तो आना नहीं था। तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया परेशानियां बढ़ती गई। 8 से 9 साल की मेरी एज हुई, लेकिन उस टाइम हनुमान जी को हम मानते जरूर थे, पूजा जरूर करते थे, लेकिन हनुमान चालीसा का जो कहते हैं प्रताप और जो उनके कहते हैं पावर्स, वो नहीं पता थी। घर में से पैसे गायब होते थे, जो संकट किसी ने शायद करवाया हो या हो गया, नहीं पता। ये सब चीजें हमारे साथ काफी टाइम से चल रही थी, मोस्टली 10 साल से। मतलब हमें तो होश भी नहीं होगा जब से चल रहा है। घर में कुछ चीजें गायब होना, हाथ में से पैसे गायब होना। अगर ये स्टोरी अगर मैं बताऊंगी तो शायद ही भैया कोई बिलीव करेगा, लेकिन ये चीजें हमने फील की है और इतनी ज्यादा फील की थी कि एक डर जो कहते हैं, वो डर हम लोगों के मन में बैठ गया था कि ये संकट से हम कैसे उभरेंगे। एटलीस्ट जो हमारे जो पड़ोसी थे आसपास के, उन्होंने भी बोल दिया कि आप घर बेच के चले जाइए, तो हमने फर्स्ट घर बेचा उसी चक्कर में। लेकिन वो चीजें हमारे साथ चलती गई, आसपास में लोगों को पता चलने लगे, क्योंकि उनके सामने भी घटनाएं हुई। जी। हम अगर उनके सामने ऐसे पैसे लेके भी बैठते थे, 5 मिनट बाद अगर टेबल पे पैसा रखा, फेस टर्न करेंगे, उतने में हमें पैसे नहीं मिलते थे और एटलीस्ट घर पे कोई रहता भी नहीं था। ओह! लॉकर में आग लग जाना,
बैठ के कपड़ों में आग लग जाना, मम्मी वहीं बैठी है, लॉकर की चाबी हमेशा मम्मी के पास ही रहती थी। हम छोटे थे, घर में कोई रहता नहीं था, बड़ा कोई है नहीं और आने जाने वाले भी नहीं है कि पैसे कहीं लोग चोरी कर गया। शुरुआत दिनों में ऐसे ही लगता था कि कोई पैसे चोरी करके ले गया, लेकिन जैसे अब कहते हैं कि इंसान परेशान होता है तो 10 जगह भटकता भी है। भटके भी, किसी ने कुछ बताया, किसी ने उपाय सब किए, कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों का। परिस्थितियां और खराब पे खराब होते गए। एटलीस्ट भैया हम लोग सोचिए, आप एक-एक रुपए के परेशान हो चुके थे। घर में राशन नहीं, जेब में पैसे नहीं रहना, दवाइयों के पैसे नहीं रहना, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एक्सीडेंट भी हुआ मम्मी का, पर ये नहीं पता चला कि एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। मम्मी जैसे तैसे घर आई। ऐसे ही करते-करते जब मेरी 8 साल 9 साल एज हुई, तो उस बीच में मैंने आपको गुरुजी की फोटो सेंड किया था, भेजा था जो, वो गुरुजी का आना हुआ। क्योंकि पापा उस डेरे से काफी टाइम से जुड़े हुए थे, एंड 45 ईयर से, 45 साल से उस वहां पे डेरे की सेवा दे रहे थे, दादी के टाइम से। तो उनको किसी भक्तजनों ने बताया कि बलदेव बहुत परेशान है, महाराज आप कृपा करो, बाबा जी उनके पास होके आओ। तो वो पंजाब है, विवेक आश्रम आज भी है, और सभी मतलब सिटीज में, बड़ी बड़ी में आज भी उनके आश्रम बने हुए हैं। विवेक आश्रम अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको उनकी सारी वीडियोस आ जाएगी। ऐसे ही चलते चलते उन तक हम लोगों का परेशानी संकट गया। फिर वो इंदौर आए 2 दिन रुके। उस टाइम मुझे हनुमान चालीसा बिल्कुल याद थी भैया, क्योंकि सुनते रहते थे तो याद हो गई, घर में चलती रहती थी। लेकिन जो हनुमान चालीसा में पावर्स थी, जो ठहराव था, वो नहीं पता था उस चीज का। ऐसे कूदते खेलते कूदते उनके पास आई, बाबा जी मुझे याद है। तो बोले जाओ नहा के आओ। मैं नहा धो के स्वच्छ होके बैठी, तो मुझे बोलते पहले रुमाल बांधो। मैंने रुमाल बांधना सर पे, बोले चालीसा पढ़ो। मैंने पढ़ी, तो मैंने हो गई बाबा जी, मस्ती में। फिर 7-7 8 साल में बच्चे को क्या समझ होगी भैया। तो बोले नहीं 7 बार पढ़ना है बेटा। मैंने ठीक है। मैंने 7 चालीसाएं कंप्लीट की भैया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहते एक सिद्धि बोलिए या वरदान बोलिए, या फिर उनकी जो कृपा थी वो मुझे मिली। बोले जो 7 चालीसा ये लड़की पढ़ के किसी भी चीज को छुएगी, वो चीज नहीं जाएगी। ठीक है, 7 चालीसा का नियम दिया गया, 8 से 9 के बीच में ये चालीसा पढ़नी है भैया। सबसे बड़ा चमत्कार 3 महीनों के अंदर बालाजी ने दिखाया, हमारे घर से पैसे गायब होना बंद हो गए। जो संकट था उसमें समझ लीजिए 85% आराम लगा, लेकिन वहां से लगन लग गई थी भैया। कहते हैं ना, बहुत तो उनसे कांटेक्ट था, और जो मतलब उनके लिए जो फील थी वो बहुत फील होने लगी। अभी भी मेरे हाथ कंपन कर रहे हैं बात करते हुए, मतलब अभी वो मेरे साथ हैं, बैठे हैं यहाँ, ये है ऐसा। तो शुरुआत चलती गई, भक्ति बढ़ती गई। 3 साल हो चुके थे भैया, घर में बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके थे हम लोग। कुछ भी विपत्तियां आपत्ति संकट कुछ भी नहीं था। हम लोग आगे बिजनेस में भी बढ़े। भाई भी छोटा था, लेकिन उसका भी गैरेज खुला। उस टाइम उसकी एज 12 साल थी, 12 साल की एज में उसने अपना गैरेज ओपन किया। सब कुछ अच्छा हुआ। जो सिंगल मंजिल के मकान में थे, वो 3 मंजिल बना। धीरे धीरे जो भक्ति बढ़ी, उनसे तो प्रेम जो कहते हैं ना, आज मैं किसी को भक्त नहीं बोलती हूँ भैया, क्योंकि भक्त बहुत बड़ी उपाधि हो जाती है भक्त की। उसकी तो औकात नहीं है कि हम उनके भक्त हैं। बस मैं उनको ये बोलती हूँ, बापू मैं तेरी दीवानी हूँ, जीवन में सब कुछ छीन लेना, बस अपने से दूर मत करना। ये चीज मैं हमेशा फील करती हूँ उनके लिए। और शायद जो फीलिंग्स है, तो ये छोटे से वीडियो में तो भैया मैं वो फील भी नहीं करा पाऊंगी कि ये क्या है वो मेरे लिए। तो जब संकट फिर आए, आप भी जानते हो लड़के लड़की में भेदभाव चलते ही है, लड़का फर्स्ट है, तो उनसे क्या मन दुखने लगा कुछ कुछ चीजों से। लेकिन उनसे जो मेरा मन से जो कांटेक्ट था, वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता गया। कुछ मेंटली टॉर्चर भी बढ़ते गए फैमिली की भी तरफ से, क्योंकि लड़की आप भी समझ सकते हो। तो वो भक्ति जब बढ़ी, तो एक दिन सबसे जो फर्स्ट मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस जो आज भी मैं भूलती नहीं हूँ, और जहां से कहते हैं बालाजी, और मेरा बापू बोलती हूँ मैं, बापू हमारे यहाँ सरदारों में बड़े को बोला जाता है, नाना और दादाजी को। तो उनको मैं हमेशा बापू बोलती हूँ कि बापू बहुत परेशान हो गई हूँ। रोते रोते मेरी नींद लग गई। सुबह की 6 बज रही थी जयेश भैया, तो मैं सोई भी नहीं हूँ, समझ लीजिए जो आधी नींद कच्ची नींद होती है, उसमें बालाजी आए हैं। मेरे पापा के पास पहले बहुत टाइम पहले चेतक स्कूटर होती थी ग्रीन कलर की, तो वो स्कूटर से उतरे हैं, और एक नहीं सर जस्ट भैया, मैंने 2 दूतों को और देखा साथ में, मुकुट लगा है, और
बालाजी स्कूटर से उतरे, स्टैंड लगाया बकायदा वो जयेश भैया, और मैंने उनको देखा तो समझ लीजिए उस टाइम भी कहते हैं जो शायद रियल हो या सपना हो, उसमें भी मैं हैरान हुई। मैंने जब उनके पैर छुए तो मुझे बोलते बेटा तेरा स्थान यहाँ नहीं है, और मेरे कंधे पे हाथ रख के चले मेरे साथ और मुझे मंदिर ले गए। भोलेनाथ जी का वो मंदिर था, वो मंदिर मेरे घर के पास आज भी है। उस टाइम वो मंदिर बना नहीं था, तो शिव जी पूरे सजे धजे रखे हैं और मैं बोल रही बापू तो मेरे साथ चल रहे। तो वो जो फीलिंग थी वो मैं उठ के खड़ी हो गई एकदम से, और सामने मेरे बालाजी की आज भी तस्वीर है। वो तस्वीर को जब देखा मैंने, बापू एक बार और मुझे प्लीज आप दिखिए, मेरी बहुत इच्छा है मैं आपको एक बार देखूं। हालांकि एक्सपीरियंस और भी होते गए, टाइम निकलता गया, एज मेरी 25 हुई। वो जो दर्शन हुए थे वो 15 से 16 साल की एज में, लेकिन उन 15 से 27 साल की एज थी, उसमें हर मंगल शनि हवन करना, चालीसा का पाठ करके। उन दिनों में ऐसा होता था भैया, चेहरे पे इतना तेज हो जाता था, मेरा चेहरा लाल, अभी भी चेहरा मेरा मंगल शनि लाल ही रहता है। कहीं ना कहीं बंदर का रूप मुझ में दिखता है, ये सब बोलते हैं। तो होता गया, मंगल शनि कोई मतलब ऐसे सामने से आके मेरा सामना नहीं कर पाता था। जो मुंह से बोलती थी वो सत्य हो जाता था। अगर सामने वाले को मैंने बोल दिया कि ये चीज तेरे साथ होना है, वो तय थी कि 2-3 दिन में होती थी। तो सब लोगों ने थोड़ा दूर भी रहे कि नहीं, इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करो। एक्सपीरियंस बढ़ते गए, दर्शन प्रभु के होते गए और चलता गया। इस बीच में शादी आई तो मुझे मालूम था कि एक दो जगह जैसे अपन तीर्थ स्थान पे जाते हैं, कुछ पंडित जानकार रहते हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि इनके संग छाया रहती है और ये 24 घंटे रहती है, ओनली 7 डेज के अलावा। और 7 डेज में भी इनके आसपास चारों तरफ बोले राम चक्र बनता है जो इनकी रक्षा करता है। तो मुझे कुछ कुछ उपाय भी बताते थे कि तुम ये करो, मैं कुछ नहीं करती थी भैया, क्योंकि देखिए मैं सरदार फैमिली से हूँ। मंत्र और तंत्र तो मुझे आते नहीं है, मैं तो चालीसा का पाठ जानती थी, वही मेरी अभी भी कंटिन्यू चलता है। मैं चलती हूँ तो भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चलते चलते वो रास्ता कब कट जाता है जयेश भैया पता नहीं है। वो बस चलती जाती हूँ, जो मंजिल रहती है 7-7 8-8 किलोमीटर में जयेश भैया पैदल चलती हूँ, और कब चलती हूँ मुझे नहीं पता चलता है। बस ये कि उनकी चालीसा कंटिन्यू रहती है। एटलीस्ट जब सो के उठती हूँ तो कई बार ऐसा होता है चालीसा पढ़ते पढ़ते मेरी नींद खुलती है, ये कंडीशन। और मतलब चलते चलते भी कई बार ऐसा फील हुआ है कि साथ में चल रहे हैं, और छाया भी पड़ी है, लेकिन जब अपन पलट के देखते हैं वो दिखता कुछ नहीं है। तब वो छोटे छोटे जैसे वीडियोस वगैरह मैं आपकी काफी टाइम से देख रही हूँ, 2019 से आपके वीडियोस देख रही हूँ। उस टाइम पे भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तो मैं कांटेक्ट में हो नहीं पाई थी आपके। तो जब आपकी वीडियोस एक्सपीरियंस लेती रही तो मैंने नहीं यार, ये मेरा बापू है जो मेरे साथ चलता है। शादी हुई, उसमें भी काफी कुछ चीजें चली भैया, बहुत कुछ देखा लाइफ में। शायद एक नर्क जैसी लाइफ निकल के मैं यहाँ हूँ, वो बापू के कारण हूँ। हिम्मत देते थे, जब भी हिम्मत टूटती थी तो जयेश भैया वो रात में मुझे बिल्कुल तू घबरा मत, मैं खड़ा हूँ तेरे पास, तू घबरा मत, ये सब चीजें चलती रही। अब जैसे शादी हुई, काफी स्ट्रगल रहा, दोनों को बैठे घर, तो ऑब्वियसली सी बात है कि होना ही है, संकट की घड़ियां शुरू है। तो पहला एक्सपीरियंस तब बताऊंगी जब भैया, जब हम लोग बहुत ज्यादा संकट में थे, तो हमें एक पंडित जी ने बताया था कि आप हनुमान जी की 21 लौंग की माला है, चढ़ा के उनको अर्पण कीजिए। तो कोई मौसम नहीं था इन दिनों में, बारिश कहाँ होगी भैया आप बताइए, बिल्कुल बारिश वगैरह नहीं है। हम हर मंगल और जब शनि जाते थे तो राइट 7 बजे तूफान और आंधी की तरह भैया बारिश होती थी जाने के टाइम पे। ना तो हमारे पास देखिए पेट्रोल के पैसे रहते थे और ना ही हमारे पास लौंग के पैसे रहते थे, वो कंडीशन ऐसी थी। लेकिन जाने से 1 घंटे पहले पेट्रोल की भी व्यवस्था होती थी, लौंग के पैसे भी आते थे, और हम बारिश में यहाँ से 7 किलोमीटर मेरे घर से वो पंचमुखी हनुमान मंदिर था, वहां से आंधी तूफान में डूबते डूबते समझिए आप, समझ स्कूटी के टायर डूब जाते थे हम लोगों के, लेकिन हम उस मंदिर थे। ये हमने 21 मंगलवार किया, तब भी नहीं समझ आ रहा था कि आंधी तूफान क्यों आ रहे हैं, लेकिन एक मन में था कि नहीं ये परीक्षा ले रहा है। तो मैं घस के बोलती बापू मजे ले रहे हो ले लो, लेकिन मैं आना नहीं छोड़ूंगी, मैं आऊंगी। आप परीक्षा लो, लेते रहो, मैं भी अड़ी हूँ तो आप भी अड़े रहो, मैं भी अड़ी हूँ। मंगलवार की हम लोग वो कंप्लीट किए, हम लोगों की वापस लाइफ पटरी पे आई। जो भी संकट थे, जो भी परेशानियां स्ट्रगल थे, कुछ टाइम के लिए हमें, जब तक मतलब हम लोग सेवा देते रहे बाबा को, बापू को, तब तक वो
समय रहे। हाँ, लेकिन तब समझ में एक ऐसी किसी भक्त जन से हमने आपस में कहते अभी तो आप और मैं सत्संग ही कर रहे हैं, इसको सत्संग ही कहा जाएगा। ऐसे सत्संग में बैठे हुए थे, जी, तो बोले पवन पुत्र ना पवन के पुत्र, वो पवन के साथ आते हैं। जी, तब वो रोंगटे खड़े हुए, मैंने कहा मैं उस टाइम ये नहीं समझ पाई 1 साल तक, ये तो बालाजी खुद मेरे साथ चल रहे, तभी तो आंधी और तूफान आ रहा है और बारिश हो रही है। उस दिन सोचा मैंने बापू मैं नहीं समझ पाई, कितनी नालायक बच्ची थी तेरी, कितनी नालायक बेटी की साथ चल रहे हो आंधी तूफान के साथ और हम आपको माला चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन आप तो मेरे साथ ही थे। फिर से समय निकला, भैया फिर घर बैठ गए, दोनों के पास काम नहीं। तो ऐसे ही करते-करते परेशानियाँ बहुत शुरू हुई। मैं एक दिन मंगलवार गई, मेरी आदत है नारियल और वहाँ पे जो भी अपन दक्षिणा लेते हैं वो, और कपूर और दो लौंग। कपूर लिया, जोत खड़ी की लौंग रख के, और बापू को बोला अगर सच्चे हो मेरे पिता हो तो आज बेटी हाथ फैला के आई है। और बाप के आगे कभी बेटी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बेटी को सिर्फ आदेश देना रहता है कि बापू ये काम कर दो। तो अगर आप रियल में हो, और अब आपको राम श्री राम की कसम है, मैं बहुत परेशान हूँ, 3 दिन के अंदर मुझे नौकरी वापस चाहिए। क्योंकि जयेश भैया बहुत परेशान हो गई थी जब मैंने ये चीज उनसे बोली, तो मैंने 3 दिन का समय दिया उनको। जी, मंदिर गई। आप इस बात पे जयेश भैया आपको हंसी आएगी कि बचपना है मुझ में, लेकिन वो बचपना उनके सामने भी निकलता है। तो मैं सुबह गई, जोत खड़ी करके आई। जैसे ही सूर्य ढला मैं वापस मंदिर पहुंची। मैंने बापू शाम हो गई, खबर कहीं से कुछ नहीं आई, अब आपको देखना है। हो गया, वेट किया मैंने, लेकिन उस समय में जयेश भैया मन में एक डर, क्योंकि मैं उनको ये बोल के आई थी अगर इन 3 दिनों में बापू आपने काम नहीं किया ना, तो ना मैं आपका चेहरा देखूंगी ना मैं आपको चेहरा ओहो! दिखाऊंगी। तो ये जो डर कि बापू आज का दिन भी निकल गया, कि मैं उनसे दूर हो जाऊंगी इस डर से, वो डर मेरे मन में बना रहा जयेश भैया 3 दिन तक। सेकेंड डे फिर सुबह गई, फिर मैंने वही कपूर की जोत खड़ी करी। मैंने बापू कल का दिन निकल गया, आज का दिन और है। आज सेकेंड डे भी कोई खबर नहीं आई जयेश भैया। ठीक है, पूरा दिन वेट किया, हर एक एक घंटे में तो एक सदी जैसा वो दिन निकला मेरा। 6 बजे फिर मंदिर पहुंच गई, क्योंकि घर के पीछे ही मंदिर था। जी, और जहां जहां मैं जयेश भाई फ्रंट पे गई हूँ, बालाजी मेरे आसपास रहते थे, या तो घर मेरे घर के पीछे मंदिर, या मेरे साइड में मंदिर, या मेरे घर के सामने मंदिर। बालाजी ने कभी नहीं छोड़ा मुझे, बापू कभी नहीं छोड़ के गए, कहीं ना कहीं मुझे मिलते रहे। मैं घर के पीछे गई 6 बजे, मैंने बापू आज का दिन फिर आपने निकाल दिया, इतना बोल के मैं घर आ गई। मन में फिर वही डर कि अगर आज मेरी भक्ति की और समझो मेरे प्रेम की लाज नहीं रखी बापू, मैं तो आपसे भी दूर हो जाऊंगी। जस्ट भैया वो दिन गया, थर्ड डे आ गया। थर्ड डे फिर वही रूटीन, कपूर गई, नारियल रखा। मैंने बापू आज का दिन आया, अब देखती हूँ परीक्षा में आप जीतते हो या मैं जीतती हूँ, लेकिन अगर आज नहीं सुनी तो आज के बाद कभी मंदिर नहीं आऊंगी। ये चीज बोल के जयेश भैया मैं चली गई घर। सुनती, फिर वेट पूरे दिन हुई कि आप 10 मिनट में फोन, जो भी फोन कॉल आता था ना ऐसा लगता था कि जॉब के लिए आ रहा है, मेरी नहीं थी, मेरे लिए नहीं। लेकिन जैसे ही 6 बजे और मैं घर से बाहर निकली, जयेश भैया 6 बजे कॉल आया कि उज्जैन से जॉब का ऑफर है और अभी के अभी निकलना है। ओहो! ये थर्ड डे, और ये एक्चुअल में रियल है। और जैसे ही उन फोन बजा, उन बैग वैग लगाया, उनका जो कहते हैं आंख से आंसू, और कांपते कांपते मंदिर पहुंची, और मैं जलेबी का प्रसाद लेके गई उनके लिए। उन्हें बापू आज आपने बहुत बड़ी लाज रखी कि तेरी बेटी के पास आपके अलावा कुछ नहीं है, बिल्कुल, लेकिन मैं अगर आपको खो देती तो शायद मैं मेरी लाइफ खो देती। आज मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और माफी मांगती हूँ कि मैंने आपसे श्री राम कसम आपको दी, लेकिन इस नालायक बच्चे को माफी माफी देना, बस भूल मत जाना, लेकिन अपने से दूर कभी मत करना। बैग वैग लगा के वो पहुंच चुके थे, स्ट्रगल वही चलता रहा भैया। धीरे धीरे सब चीजें होती गई। फिर लॉकडाउन के बाद का समय बता रही हूँ आपको, जो सब लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ का मैं मानती हूँ। बागेश्वर से जुड़े वीडियो के जरिए, और एक्चुअल वो मेरे ससुराल से 5 किलोमीटर ही दूर है, जी, जहाँ पे गड़ा गाँव है, मैं जी, वही वही मेरा ससुराल था। जी, तो वहां से मैं 2 बार आ गई थी, पर बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन नहीं कर पाई हूँ, और आज भी नहीं कर पाई हूँ, आज भी इच्छा है। तो कथा उनकी पहली बार एमपी में जब इंदौर में कथा हुई थी, तो 6 डे हो गए थे जयेश भैया। और कहते हैं कि अब वही हम तो यूट्यूब पे ही सुनेंगे, क्योंकि मैं जो महिलाओं को प्रॉब्लम हर मंथ चलती है उससे मैं भी निकल रही थी। जी, मेरा उस दिन 6 डे था तो मैं जा नहीं पाई, और अकेली थी, 5-6 साल से मैं अकेली ही रह रही हूँ। जी, तो बेड पे बैठे बैठे मैं उनकी लाइव कथा सुन रही हूँ, सिर्फ मेरे
मुख से ऐसी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे मुंह से ये निकला कि बापू मैं तो नहीं आ सकती, लेकिन आप तो आ सकते हो, और मेरी आँख से आंसू चालू हो गए। वो दिन था, समझ लीजिए फ्राइडे का दिन था जयेश भैया, और वो सैटरडे की रात को मुझे दिखे महाराज। उन्होंने भगवा रंग का धोती कुर्ता पहना है और पंडाल लगाए, और नीचे ब्लू कलर का कारपेट बिछा, उस कारपेट पे मैं व्हाइट कुर्ते पजामे में बैठी, और महाराज मेरे सामने बैठे और मुझे बोलते बहन आ गया। तो मेरी नींद खुल गई, और रविवार को मेरा कथा में जाना हो गया। तो जयेश भैया, जो कारपेट और जिस स्थान पे मैं बैठी हूँ, वो उसी स्थान पे वहीं बैठी हूँ, और एलईडी पे जब कथा एलईडी पे सुन रहे थे, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी तो हम उनको देख नहीं पा रहे थे। तो उनके जो वस्त्र, मैंने ये वस्त्र मैंने कहीं देखे हैं, तो मैंने अरे ये तो मैंने सपने में देखा है। जब मैंने नीचे जिस कारपेट पे मैं बैठी हूँ, पहले नजर नहीं मारी मैंने, यही नीला कारपेट, और मतलब वही स्थान जहां मुझे वो खड़े दिखे थे। मैंने बाबा, मतलब आप बापू हर जगह हो, सुनते हो तो वो। फिर वही मेरी जब ज्यादा मतलब ऐसा एहसास होता है, मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, तो मैं वहां कांपने लग गई। मैंने, तो आप हमेशा साथ हो, और मैं भूल जाती हूँ, आपसे जिद करती हूँ कि आप नहीं हो। ये पहला एक्सपीरियंस बागेश्वर धाम महाराज का। सेकंड एक्सपीरियंस, फिर नहीं जा पाई मैं जयेश भैया। फिर मन में वही चला कि यार आज नहीं जा पाए, कोई ले जाने वाला नहीं है। तो महाराज व्हाइट उनकी गाड़ी में आए, और व्हाइट कुर्ते पजामे धोती में। मैंने एक स्टूडेंट, मैं स्टिचिंग क्लासेस वगैरह भी चलाती हूँ, तो मैं स्टूडेंट को बोल रही हूँ सपने में कि हम महाराज को याद कर रहे थे, महाराज तो हमारे घर आ गए। और नेक्स्ट डे जब मेरा जाना हुआ वापस, वही व्हाइट कुर्ते और धोती में वो स्क्रीन पे कथा सुना रहे थे। मतलब ये चीज हुई। और थर्ड एक्सपीरियंस बागेश्वर धाम का, जो कहते हैं बहुत भाग्यशाली है जो हमारे लिए प्रभु रुके। हम भोपाल जैसे कथा सुनने गए, कथा की समाप्ति हुई धूप में, मई का महीना और इतनी कड़ी धूप, टैंकर पे बैठ के मैंने वो कथा सुनी भैया। टैंकर पे चढ़ गई थी, इतने दीवाने थे उनके, और आज भी है, और उनकी कथा हमेशा मैं सुनती रहती हूँ। तो वो कथा पे से उन्होंने क्या डांट वाट के, आदत है उनकी, कथा जब करते हैं तो चिल्ला देते हैं कि भाई उतर आओ नीचे। तो हम लोग उतरे 7:30 बजे, भंडारा वगैरह वहां का हमने प्रसाद लिया। और जब गाड़ियां निकलती हैं तो बहुत भीड़ और बॉडीगार्ड्स वगैरह लगे हुए जयेश भैया। तो जिस कार में हनुमान जी, जो उनके सेवक लेके चलते हैं, क्योंकि पहले हनुमान जी की गाड़ी निकलती है, फिर बाला हमारे महाराज निकलते हैं, तो वो गाड़ी स्पीड में थी। लेकिन मैं जैसे ही 4 कदम बढ़ी आगे, तो ना तो जयेश भैया कोई वहां बॉडीगार्ड, और ऑटोमेटिक जो कार थी स्लो हुई, बकायदा मुझे हनुमान जी के वहां दर्शन, मैंने जैसे आपके और मैं कर रही हूँ, ऑटोमेटिक वो सब चीजें देख रहे थे। फैमिली वाले भी गए थे कि गाड़ी ऑटोमेटिक रुकी, वो मैं खुद हैरान की, बिल्कुल स्लो हो गई गाड़ी। मैंने हाथ जोड़े, मैंने बापू बस कुछ नहीं चाहिए था। मैंने पूरा दंडवत प्रणाम किया उनको, जबकि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भाव उस टाइम कंट्रोल नहीं कर पाई, और इतना फूट फूट के रोई जयेश भैया कि बापू वाकई में आप हो हर जगह, वो ये एहसास हमेशा दिलाते हो। वो मेरा लाइफ का कहते हैं थर्ड एक्सपीरियंस। फोर्थ एक्सपीरियंस एक और है भागेश्वर धाम महाराज का, ये कि अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, स्ट्रगल मेरी लाइफ का सभी को पता था, तो कुछ अपशब्द बोले होंगे शायद अपने को नहीं पता है। तो मेरी एक बड़े बड़े दिए, उन्होंने बोला कि बेटा तेरे लिए कुछ ऐसा सुनने में आया है। मैंने कोई बात नहीं दी, और बोले वो सामने क्या करना, मैंने देखो दी, मेरे तो बापू हैं, और अगर मैं सच्ची हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता मैं गलत नहीं हूँ। वो कुछ भी बोलता रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट डे मैं उनके पास से तो आ गई, उन्हें सपने में बागेश्वर धाम महाराज दिखे, और बोलते कि मैं सो रही हूँ, बता रही कि सपने में तू सो रही है, और मैं बोल रही हूँ कि रात, मेरा शॉर्ट नेम राज है। तो बोले राज को मत उठाना, और ये महाराज से लड़ेगी। मेरी नींद खुली उन्हीं के सपने में, जबकि मैंने उन्हें सपना दिखाया ये। और मैं उठ के खड़ी हुई और महाराज जी से बोला, महाराज आपने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला? तो बोले बहन हमने नहीं बोला, किसने बोला? मैंने ये बंदे ने बोला। बोले लाओ उसको। तो वो व्यक्ति मतलब ऐसा है कि ना तो उठ पाया वहां से, ना भग पाया, उसकी कंडीशन खराब हो गई। और मुझे उन्होंने अपने सोटे जो लेके घूम रहते हैं, वो हमेशा सोटा लेके हाथ में रहते हैं, जिनको वाईफाई कनेक्शन बोलते हैं, उससे परिचय से उन्होंने लिख के दिया, बोले बहन जाओ तुम्हारी बालाजी हमेशा रक्षा करेंगे। तो ई का मेरे पास कॉल आया कि तेरे पे उंगली उठी बेटा, और बालाजी खुद आ गए सिद्ध करने, नहीं मेरी बेटी गलत नहीं है। तो उस दिन मैंने
सारे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं तो चलो ठीक है बापू, तो आप तो किसी और के पास भी चले गए, उन्हें भी दर्शन देख के मेरी जो सच्चाई थी वो साबित करके आ गए। ऐसे ही भैया चलता रहा, संकट भी आते रहे, बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस होती रही लाइफ में। अभी फिर धीरे धीरे वही चीज हुई, 2019 आया, 19 से हम लोग 2024 तक स्ट्रगल में कर चलते गए। सबसे बड़ा संकट जो लाइफ का शायद एक बेटी के लिए कहते हैं एक मौत बराबर ही हुआ। पापा को प्रॉब्लम हुई, लिवर डैमेज हुआ, फुट डैमेज हुआ, आईसीयू में एडमिट रहे 15 दिन तक। और कहते हैं दवाइयां, वो डॉक्टर्स भी बोल रहे थे मुश्किल है अब ये सब चीजें। तो धीरे धीरे मुझे भी पता चला, एक्चुअल में मैं अलग रहती थी मम्मी डैडी से, अभी फिलहाल मैं मम्मी क्या ही हूँ। तो उस टाइम मुझे जल्दी कोई चीजें बताता नहीं था जयेश भैया, क्यों अकेली रहती थी तो टेंशन होगी, क्योंकि मुझे भी काफी प्रॉब्लम्स है, माइग्रेन पेशेंट भी हूँ, गैस की ब्लॉकेज भी है, तो इस चक्कर में मुझे कोई कुछ फैमिली से रिलेटेड चीजें एकदम नहीं बताता है। अब मैं पैदल चल रही थी क्योंकि गाड़ी है नहीं, और मैं मेरी जॉब पे जा रही थी पैदल पैदल। अब एकदम से, अब आज का जो चलन हो गया कि बच्चे क्या करते, कुछ भी खुशी होती है तो रील्स बना के डाल देते, और गम हो तो भी रील्स। मैं रील्स देख रही थी, रील्स पापा की आई, तो वो जो एमआर मशीन होती है उसमें पापा को डाला जा रहा है, वहां मतलब देख के मैं वहीं गिर गई। मैंने घर पे फोन लगाया कि मम्मी क्या हुआ, बोले तेरे पापा तो एडमिट है, आज 15 दिन हो गए। तो जो भी हम दोनों के बीच में मतभेद होने थे भैया वो हुए। मैं वापस लौटी, मैं जॉब पे नहीं गई, क्योंकि उस टाइम कंडीशन ये थी कि अकेले दिखे कौन, बापू ही नजर आएंगे और तो कोई दिखेगा नहीं ना। मैंने मेरे नहाया, स्वच्छ हुई और स्वच्छ कपड़े पहने। मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी, 21 हनुमान चालीसा का संकल्प, 24 घंटे की अखंड ज्योत, वो मेरे माइंड में रिवाइंड हुई उस दिन कि मैं अभी 11 दिन का संकल्प तो ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मैंने आज 21 चालीसा का पाठ शुरू करती हूँ। मैंने नहा धो के मैंने जोत खड़ी की, बाबा के नाम लगाई जोत, और उनसे निवेदन किया कि जिसने मेरे को जगत दिखाया और जिसने आपके लायक बनाया कि आपके पास समक्ष खड़े होके आपसे बोल सके, अगर वही नहीं रहा बापू तो दुनिया ही खत्म है मेरी, और आप मेरी हिम्मत तोड़ दोगे। हिम्मत तो मेरी पापा से ही है। मैंने ये बोल के जयेश भैया 21 हनुमान चालीसा का पाठ अपना संकल्प पूरा किया, 24 घंटे की अखंड ज्योत खड़ी की, और बाद में बस लास्ट में जब मेरा संकल्प पूरा हुआ उनको बोला बापू ये 24 घंटे के अंदर जब तक ये जोत ठंडी नहीं होती उससे पहले कुछ अच्छी खबर आ जाए। तो जयेश भैया सुबह 6 बजे जोत अभी ठंडी नहीं हुई थी, 8:30 बजे मम्मी का कॉल आया मेरे पास कि पापा भी ठीक है, डिस्चार्ज मिल गया है। ओह क्या बात है। तो आपको मैंने फोटो भी भेजी थी पापा की, वो पहली फोटो थी, वो जनवरी की अपनी पापा की। फिलहाल जो लास्ट में फोटो भेजा था वो फिलहाल अभी का है। अवश्य तो शेयर उनका करूंगा। वेट उस टाइम 40 था। जी, ये सबसे बड़ा चमत्कार मैंने आपको लाइव दिखाया है कि ये हुआ है। तो अब मम्मी भी हमारी पूजा पाठ करती गई, उन्होंने भी संकल्प लिया चालीसा का, वो तो रामायण पाठ, चालीसा का पाठ, जपजी साहिब, हम लोग पंजाबी है तो वो करती हैं। और 3 घंटे उनकी पूजा की, ये सुबह 5 बजे उठती है, 8 बजे तक बालाजी की सेवा में ही रहती है। मेरा मंदिर भी है बालाजी का, नीचे स्थापना दे रखी है उनको। 3 महीने के अंदर पापा को उन्होंने ऐसा खड़ा कर दिया, जयेश भैया वो आज अपनी गैरेज पे खुद जा रहे हैं। और आपने आप बताने और वाले जो थे उनका कितना वेट हो गया था और अब कितना है? 82 वेट है अभी उनका, फिलहाल में मैंने 4 दिन पहले ही उनका वेट किया था, तो 82 वेट उन्होंने गेन किया है 45 से। ओह 45 से 82 तक पहुंच गए हैं। ओह वो बताया तो मैं आपको पिक्स उनकी भेज सकती हूँ, पहले की जी जी फोटो भी मैंने आपको भेजी है। और अब में देखिएगा आप, अभी जो सेकंड था वो अभी का फोटो है। जी मैं तो शेयर आप करूंगा। सोचिए कि सबसे बड़ा चमत्कार जो कहा जाए लाइफ का यही है, और अभी भी चल रहा है एक्सपीरियंस। जयेश भैया नेक्स्ट टाइम कभी विजिट करने को मिला फिर से आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कुछ कुछ लाइफ में उन्होंने हर समय साथ दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि जहां उन्होंने साथ नहीं दिया हो। मतलब वो फील तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सबसे बड़ा चमत्कार हमारी लाइफ में कि पापा जो आईसीयू में एडमिट थे उनको खड़ा कर दिया, और आज वो अपना गैरेज ही उनका 45 साल पुराना, उस गैरेज पे वो वापस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अभी भी वो गए हैं और आपको देखते हुए गए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या बात है। बिल्कुल बढ़िया है लाइफ। हाँ बिल्कुल, उन्हें जी हमारा जय श्री राम कहिएगा, हमारी तरफ से चरण स्पर्श करिएगा। जी जी। नहीं, मैंने पहले ही उनको बोला था कि आपसे बात हो रही है, तो कुछ नहीं है, मेरे गेट वेट लगा के खुद ही चले गए वो कि आप करो।
अपने अनुभव शेयर। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी थी। जयेश भैया अभी भी चल रहे हैं, संकट तो फिलहाल अभी भी चल रहे हैं, और अब जो संकट चल रहा है इससे कब वो उभारेंगे अब नहीं पता है। बस अब उन्हीं पे मैंने अपनी जीवन की डोर रख रखी है कि अब आपके हाथ में जो आपको अच्छा लगे आप कर दो। देखिए, आपने अपने आप को सौंप दिया है ना उनके चरणों में, तो उन्होंने यहाँ तक लाया है आपको, इतने प्रॉब्लम से बाहर निकाला बिल्कुल, है, तो आगे भी वे ही लेकर जाएँगे। क्योंकि एक से बिल्कुल, बढ़कर एक अनुभव मैं आपका सुन रहा था, इसलिए मैं एक विजुअलाइज़ेशन आ रही थी आँखों के सामने कि किस हद तक आपको पीड़ा हुई। वो तड़प अंदर प्रभु को पाने की, हर कदम पर उन्हें याद करना, एक अटूट विश्वास कि संकट कितना बड़ा भी हो, कितना घोर क्यों ना आए, वो विश्वास कभी डगमगाने मत देना, वो आपके अनुभव से सीख सकते हैं। आपने अलग-अलग तरह से जी, उनकी आराधना की, पूजा-पाठ की, मंदिर गए, मतलब मैं बस सोच रहा था कि बस ये चलते रहे, ये एक प्रभु से जुड़ी कथा है, ये एक अनुभव है मगर एक कथा है। यस। जी। नहीं, जज भैया आज ये कहते हैं ना कि जब संकट आता है, कुछ विपत्ति आती है, तो एक बेटी शायद अपने माँ-बाप को कहते याद करती है। जी, माँ-बाप उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि शायद मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे। जी, लेकिन कहते हैं ना बस दिखते वही थे। मेरे घर में भी मैंने बागेश्वर धाम महाराज की फोटो रख रखी थी। कई बार उठ-उठ के संकट जब रहता है देखो, हूँ तो मैं अभी भी बच्चा ही, इतना एज तो हो नहीं गई कि घबराऊँ नहीं। मैं रात को 1:30 बजे भी उठती थी ना तो 2 अगरबत्ती उठाती थी हुँ, और मैं उनके सामने रोने लग जाती थी कि जी, बापू अब बस बहुत हो गया। क्योंकि जो स्ट्रगल का जो टाइम था और जो कहते हैं ना कि वो झेलते नहीं बन रहा था, इतना सब स्ट्रगल देखना, सब चीजें क्लियर करना नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जज भैया मेरे चरित्र पे भी उँगली उठाई गई ओहो! कि एक्चुअल में मेरा नेचर लड़कियों जैसा नहीं है, मैं बहुत बोल्ड हूँ, लड़कों जैसा रहना। अभी तो जज भैया जटाए नहीं है, लेकिन इतना पूजा पाठ, लॉकडाउन में फ्री तो थे, कुछ काम नहीं है, फोन आप कितना चलाओगे, बात करने वाला कोई है नहीं, वो हुँ, पर्सन तो हमें छोड़ के जा ही चुके थे। तो क्या है, बस चालीसा का पाठ करती थी। जज भैया पता ही नहीं रहता था सुबह से शाम कब हो रही है, बस ओहो! चालीसा कंटिन्यू चलती रहती थी। तो मेरे जो बाल है वो भी जटाए बन गए थे। ओहो! मुझे लोग राजनीति ये सब नहीं बोलते, पहलवान बोलते। मतलब जो फिर उनकी जो आराधना शुरू हुई, जो हाव भाव भी उन्हीं के जैसे होने लग गए थे। हरकतें करना, कूद जाना, कहीं से भी मस्ती करना। तो आधे से ज्यादा मुझे पहलवान ही बोलते हैं। एटलीस्ट मेरे पैर तक जब चलती हूँ, मेरी चाल भी उन्होंने अपनी जैसी कर दी। लोग मेरे से जल्दी बात नहीं करते थे। जैसे भैया घबराने लग गए थे क्योंकि चेहरे पे उन्होंने तेज ही इतना बढ़ा दिया था, लाल लाल गाल हो जाते, बिल्कुल चेहरा रेड। और मैं किसी से बात करती थी तो मुझे हाथ जोड़ के सबसे पहले बोलते जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। तो मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे सबसे पहले जय श्री राम ही है, तो मैं सोचती हूँ बब्बा आ गए। क्या बात मतलब कहीं भी ऐसा फील होने नहीं दिया है, हमेशा बस उनसे बोलती थी बापू आज ये दिक्कत आ रही। मैंने कभी हाथ जोड़ के नहीं बोला है। जयेश भैया उनसे। मैं सामने खड़ी हो जाती हूँ, हाथ ऐसे बांधती हूँ और बोलती हूँ बापू ये चीज हो रही है, अब आपको करना है या नहीं करना है ये बता दो। बिल्कुल आज भी मेरी कंडीशन है, आज भी मैं बहुत चीजें स्ट्रगल चल रहा है, सुनती हूँ, सुनाती हूँ, मैं उनसे नहीं लड़ती हूँ जो बोल रहा है। जी, मैं सीधे मंदिर बजाती हूँ, सुन ली, सुन तो आप भी रहे हो, यस, अब आपको करना है क्या ये बता दो। फिर धीरे-धीरे वही 3 साल जो निकले लॉकडाउन से उससे जुड़ती रही। एक एक्सपीरियंस और हुआ था, जी, जयेश बताइए। भैया उस पे भी आपको हँसी आएगी। जी, बताइए। छोटा-सा था लेकिन उन्होंने किया था। पापा का कॉल आया, कुछ ये लोग आपत्तिजनक हरकतें लॉकडाउन में कर रहे थे और अपने यहाँ मंदिर था, तो वो सब हुँ, चीज़ें नहीं चलती है उनको। पापा का फ़ोन मेरे पास आया 2:30 बजे रात में, ये सब हरकतें कर रहे हैं बेटा क्या करना है? जयेश भैया लड़ तो सकती नहीं थी, ससुराल में थी। तो अब मैं चुपचाप कुछ नहीं, मैंने 4 बजने की वेट किया जयेश भैया, मैं 4 बजे तक सोई नहीं। और जैसे ही 4 बजी मैंने नहाया, नहा धो के स्वच्छ होके कपड़े पहन के मैं चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मेरा 5:30 बजे जयेश भैया पाठ खत्म हुआ, जैसे ही बोला सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जो हमारा गोदाम था सब्जियों का, अरे! उस टाइम हमें सब्जी और ये राशन का परमिशन मिला था जी, गवर्नमेंट की तरफ से। पूरा एरिया हम लोगों के पास था। हुँ, तो नगर निगम की गाड़ी खड़ी हो गई आके। ओके, अब उस टाइम हमारे पास सब्जी का तो परमिशन थी नहीं, हमारे पास ओनली मतलब आलू प्याज का और किराने का था। जी, अब हमारे जो गोदाम में 2.5 लाख की सब्जी रखी हुई थी। ओके, तो मैंने उनको ये बोला था बापू आज सबक जरूर सिखाना, और अगर इनको आज सबक नहीं सिखाऊंगे ये सुधरेंगे नहीं। जी, तो कॉल आया वहां से हमारे पास किसी परिचित का
कि भैया आप अभी गोदाम मत जाना, नगर निगम की गाड़ी खड़ी है। तो मुझे बहुत जोर से हंसी निकल गई जयेश भैया, मैंने बापू ने कमाल दिखा दिया। अब मुझे वो खड़े हुए मेरे हस्बैंड मुझे बोलते ये ना काम आपके किए हुए हैं, आप नगर निगम की गाड़ी वापस भेजो। मैं उनसे ऐसे ही हंसते हंसते बोल रही हूँ कि 11 बजे से पहले नगर निगम की गाड़ी नहीं जाएगी। तो बोले नहीं जानी पड़ेगी। मैंने आप लगाओ जितना दम लगा रहे हो, लेकिन 11 बजे से पहले गाड़ी नहीं जाएगी। तो बोले नुकसान हो जाएगा। मैंने कोई बात नहीं, जो आप हरकत कर रहे थे वो तो जीवन का नुकसान झेलते, क्योंकि ड्रिंक वगैरह करना, बालाजी का मंदिर देखिए आगे ही था और ये लोग पीछे ये सब कर रहे थे। तो मेरे लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जयेश भैया। उस टाइम ये नहीं था कि 2-3 लाख का नुकसान हो जाएगा। मैंने हो रहा है तो होने दो। तो बोले क्या करना है। मैंने ये है कि जब तक वहां आप काम करो तो आप इन सब चीजों को नहीं छुओगे। तो बोले ठीक है। मैंने ठीक है अगर प्रॉमिस करो। तो बोले प्रॉमिस है। जैसे ही उनका प्रॉमिस हुआ, जयेश भैया नगर निगम की गाड़ी ऑटोमेटिक वहां से चली गई। चलिए। ऐसे छोटे छोटे जो अनुभव है मस्ती खोर में, जैसे ऐसे ही बोल देना कभी नहीं होगा, तो वो बहुत सारे हर डे होते हैं मेरे साथ। तो फिलहाल रोज होते हैं, हमेशा होते हैं। कुछ परेशानी होती है तो बकायदा मुझे वो बंदर रूप के रूप में दर्शन भी देते हैं। कोई मेरे कहते हैं आत्मसम्मान के खिलाफ भी जब बोलते हैं तो मैं उन्हीं को बोलती हूँ। तो बकायदा मुझे वो ये बोलते चुप रहना है, बस अभी कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल। चुप रहना है, अभी जितना चुप रहोगी बेटा उतना अच्छा है। तो कभी कभी ऐसा मम्मी बोलती है तेरे ही बापू है, हमारे तो कुछ नहीं लगते हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि उनसे मेरा तो स्पेशली कनेक्शन है, आपका कनेक्शन क्या है वो मुझे नहीं पता है। क्या बस भाव अब से जयेश जुड़े? भैया यही जिंदगी। यस, क्योंकि आप बहुत भाव से जुड़े हैं। आप उन्हें हर जी कदम पर महसूस करते हैं और वे भी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। आप सोचिए, जैसे आपने कहा कि संकट तो है, अभी भी है, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। ये कहीं न कहीं चलते हमारा हैं। कोई पिछला प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म का हो या जो हमें भोगना होता है, तो किसी न किसी माध्यम से घर के ही हो या बाहर के हो, वो संकट आता है। देखिए, ये तो प्रभु आता ने है। भी भगवत गीता में जी कहा है कि कर्म का सिद्धांत क्या है। जी आप सिर्फ ये जी। सोचिए कि इस कठिन समय में प्रभु अगर आपके साथ ना होते तो क्या हालात होते। आप खाली इमेजिन करके देखो। गुस्सा देखा है जयेश भैया, शायद जिंदा नहीं होते। मेरी मम्मी बोलती है हमेशा कि तेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। तो देखिए जयेश भैया, कहते नहीं हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत ज्यादा वही। कहते हैं ना, एक तुच्छ प्राणी है उनके आगे, हम तुच्छ, जी, हम उनके जैसा नहीं बन सकते। लेकिन रामायण एक हम देखते हैं पढ़ते हैं, लेकिन आज हर बच्चा रामायण देखता है सीखता कुछ नहीं है। सीता माँ मतलब कहते हैं भगवती जगत जननी है जी। वो जगत जननी के जब तक वो धरती पे रही भैया, उन्होंने संघर्ष देखा, वनवास देखा। तो मैंने मम्मी ऐसे मुझे एक दिन लेटी हुई थी, उस दिन तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी जयेश भैया। मम्मी बोलती पता नहीं कब खत्म होगा। तो मेरे मुंह से न जाने क्यों निकला जयेश भैया कि जब मम्मी माता सीता माँ का नहीं वनवास खत्म हुआ तो इस लाल का कैसे वनवास खत्म हो जाएगा। ये तो वनवास है, काटना है बस प्रभु का नाम लेके। तो मम्मी बोलती तू ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने मम्मी क्योंकि जब हम कहते हैं ना जयेश भैया, जब प्रभु से जुड़ते हैं तो आने वाली घटनाएं जो होती है आपकी वो मेरी, वो एहसास कराते हैं। तो एहसास मुझे पहले ही हो जाता है कि हाँ ये विपत्ति आने वाली है। जी। तो कब सभी घबरा जाते हैं जयेश भैया, लेकिन पता नहीं उनका क्या ऐसी शक्ति हो, क्या हमसे लगाव हो कि मैं घबराती नहीं हूँ। आपको पता है कैसे बोलती हूँ, कोई बात नहीं मम्मी परेशानी रही है, आन दो देखेंगे, कोई समस्या नहीं है, झेलना है अब तो झेलेंगे, निकल जाएंगे भी। लेकिन जब भी मंदिर जाती हूँ जयेश भैया एक ही बात बोलती हूँ कि बापू मैं तो नॉर्मल परीक्षाओं में पास नहीं हो पाई, तो तेरी परीक्षा में पास होने की मेरी औकात नहीं है। अब ये संभाल लेना इस नालायक बच्चे को, मैं तो हूँ ही नालायक आपका और आप ही के पास रहूंगी। तो ऐसे ही उनको बोलती हूँ। जयेश भैया चलती रही ऐसे ही, एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हुए लाइफ में, शायद आज मैं बता भी ना पाऊँ, कुछ शायद भूल भी गई हूँ। लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस जरूर करूंगी, वो सबने देखा है मेरे साथ, जो एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ वाले फील जी। कर। अभी 2 साल एक छोटा सा टेंडर मिला था जयेश भैया, जी। जो आत्मनिर्भर नहीं है लेडीज वगैरह, तो उन्हें हम सिलाई केंद्र हमने स्टार्ट किया था मैम के थ्रू, और फ्री क्लासेस देते थे उनको। तो मैंने वो 2 साल किया, और सेवा भी दी मैंने, जितनी हो सकी मैं सेवा ही देती हूँ। और वहां पर जो आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते थे जयेश भैया, उनको गुड मॉर्निंग बंद जय श्री राम हाथ जोड़ के, मुझे जो 2-2 साल के बच्चे होते थे, जय श्री राम मैम, जय श्री राम मैम, सब सबको श्री राम मतलब वहां पे भी सीख चुके थे। मुझे जैसे ही देखते थे सीताराम बोलते थे मैम, जो लेडीज थी वो भी और उनके बच्चे भी। मई के महीने में जयेश भैया बहुत तेज धूप होती है, जी।
आप 2 बजे चल नहीं सकते धूप में। और मैं मस्त कुछ भी ओपन फेस रहता था मेरा ना, मैं फेस पैक करती थी। गर्मी इतनी, गाड़ी है नहीं तो पैदल ही जाना 1 किलोमीटर। जो जैसी बाहर कदम रखती थी और धूप तेज रहती थी, धूप चेटती थी, तो मैं बोलती बापू, ऊपर देख के बोली बापू धूप ज्यादा है। तो जयेश भैया भरोसा नहीं करोगे, कहीं से भी छोटा सा टुकड़ा वो बादल का आके उस सूरज भाग प्रभु को ढक देता था। और मैं जब तक मेरे स्थान पे नहीं पहुंचती थी, वो छाया उनकी रहती थी। तब मैं ऐसा, मैंने ऊपर बैठे हो, दिख गया, धन्यवाद बापू, वैसे बोलती है और सभी के सामने बोलती थी, धन्यवाद बापू, पहुंच गई क्या मैं। बात है। तो झट से वो लाइन रहती थी ना, वो वापस तेज धूप हो जाती थी। और ये जो मेरे साथ स्टूडेंट रहते थे जयेश भैया, जी। वो भी फील करते थे। और उन लोगों ने भी मंगल शनि मंदिर में दीपक लगाना चालू कर दिए थे। ओह! क्या और बात है। कभी तेज रहती थी, मेरे साथ एक असिस्टेंट रहती थी, अपूर्वा नाम की लड़की है, बच्ची है। तो नहीं चलते बनता था तो मुझे एक चीज बोलती थी, बुआ आप तो बहुत गोरी हो, मैं और काली हो जाऊंगी, बापू को बोलो कि छाया करे। तो फिर मैं ऊपर देखती और बोलती बापू, सिर्फ इतना ही बोलना। जयेश भैया बाकायदा वापस वो छाया होती थी। और जी। वो मेरे साथ कंटिन्यू 3 महीने तक चला। ओहो! एहसास ऐसे होते हैं कि मैं जब भी कहीं गई, कहीं से बारिश में भी जयेश भैया पैदल आती थी ना, तो मुझे कभी वो जो पानी की बूंदें छूती नहीं थी। मैं पैदल ही आती थी, ना छाता ना रेनकोट, ऐसी ही आती थी, कान में सुंदरकांड सुनते सुनते। ओह! आसपास क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है। मैं वहां से जब निकलती थी मेरी बुटीक से, कान में हेडफोन्स लगाया, सुंदरकांड का पाठ शुरू करती थी और घर आते आते तक वो सुंदरकांड की समाप्ति हो जाती थी। जी। तो तब तक मुझे ना ये पता चलता था कि हवा चल रही है जयेश भैया, ना मुझे ये चलता था कि बारिश हो रही है। मतलब मैं अपने पे बिल्कुल जहाँ मेरा घर है सुरक्षित पहुंचती थी। उनकी विशेष कृपा है बहन, और आपका जो ये अटूट विश्वास है ना, प्रभु इस अटूट विश्वास की लाज रखे हैं। हर बार जो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वे पूरी करते हैं। जैसे माता पिता अपने संतान की हर छोटी से छोटी चीज का कितना ख्याल रखते हैं कि मेरे बच्चे को, मेरे संतान को क्या कब देना है, कौन सी चीज कब उचित है, कब देना है। तो आप उनकी छत्र छाया में बहन, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। और जैसे मैंने कहा ना, प्रारब्ध तो आते हैं, भोगने हैं, मगर प्रारब्ध को का सामना करने के लिए, जैसे आपने कहा ना, शक्ति मिलती है। एक अलग ही तरह का बल प्रभु दे देते हैं ताकि वो समय भी बीत जाता है। और यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे वैसे आज हमने आपके इतने प्यारे प्यारे अनुभव सुने बहन, मतलब दिल गदगद हो गया प्रभु की महिमा के गुणगान सुनकर। तो वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने, वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? देखिए जयेश भैया, आपके मैं जो वीडियोस है 2019 से देख रही हूँ। और जी। कनेक्टिविटी मेरी 2019 लॉकडाउन में हुई आपसे। ओके। उस टाइम संकट मुझ पर बहुत भारी था। तो ऐसे ही आपका वीडियो सुनती गई, अचानक कोई आपको मैंने ऐसा देखा नहीं था कि सब्सक्राइब कर रखा हो या मेरे पास स्पेशली आपकी जी। वीडियो आ रही हो। यूट्यूब से मैं ऊपर नीचे कर रही थी और आपका एक वीडियो अनुभव देखा मैंने भक्त का। वो अभी फिलहाल वो काफी टाइम हो गया तो याद नहीं होगा कि उस टाइम ऐसे ही सुना था। अभी तो मैं सारी वीडियोस आपकी बहुत ध्यान से सुनती हूँ। तो बस एक मेरे माइंड में ध्यान रहा था, 21 हनुमान चालीसा का जो संकल्प राइट। चलता है वो मैंने करा भी, और जब भी करा मुझे रिजल्ट मिला भैया। तब से आपके कंटिन्यू वीडियो, फिर मैंने चैनल सब्सक्राइब भी किया, शेयर भी किया आपका। और तब से अभी तक मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। और सभी भक्तों से एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि आप हमेशा प्रभु से जुड़े रहो। यस। और बिल्कुल। जुड़े रहने में ये कि आप पे कितने भी संकट आए, आप पे कितनी भी परेशानी आई, लेकिन वो अपने आपके बात की लाज रखता है और रखेगा, हमेशा रखेगा। बस ये कि भरोसा ना टूटे। मैं तो अभी आपको ये बोल रही हूँ, भरोसा भैया मेरा भी टूटता है, बहुत बार होता है, लेकिन वो टूटने नहीं देते। उससे पहले वो खुद खड़े हो जाते हैं आके, किसी भी रूप में। या फोन पे कुछ बोल कहते हैं ना, वीडियोस वगैरह आती है उसके हम्म। जरिए समझ आ जाएगी। वो तो देखो या। भक्त की जो भावनाएं रहती है जिस रूप में देखे, या किसी बच्चे के रूप में, या कोई बुजुर्ग आके ये सब चीजें बोल देगा तो मैं समझ जाती हूँ आपका आदेश है, ठीक है, यस। अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो ये कहते हैं भावनाएं जो जिससे जुड़ी जैसी रहती हैं वो तो वैसे ही नजर आएगा। मेरे साथ तो कंडीशन ये हो गई थी कि मैं अब थोड़ा कम करने लगी तो चारों तरफ मुझे बालाजी ही दिखते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि कुछ है, कहीं आंख बंद करो तो बालाजी दिखना है। मंदिर आसपास कहीं ना कहीं पता नहीं, शायद नजरें ही उनको ढूंढती हैं और ढूंढती रहेगी जब तक रहेंगे। बस उनसे एक रिक्वेस्ट है, सब कुछ छीन लेना, बहुत कुछ छीन चुका है जयेश भैया, मेरी लाइफ तो वापस जीरो पे आ चुकी हूँ। बहुत लॉस पैसे का भी करके आई हूँ।
काफ़ी चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में खोई है, लेकिन अब हिम्मत कुछ खोने की नहीं है, बस ये बोलती हूँ सब ले लो, लेकिन आपसे दूर मुझे कभी मत करना कि जिस दिन आपसे दूर हुई तो शायद ये साँसें नहीं चलेंगी। ये एहसास मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जज भैया कोई ऐसा नहीं जिससे जाके मैं शिकायत करूँ, शायद शिकायत करने के लिए तो मेरे पास वही है और उन्हीं को बोलती हूँ, शायद फ़ील शायद हो पा रहा हो, नहीं हो पा रहा, लेकिन सब कुछ है वो मेरी लाइफ में। माँ भी वही है, बाप भी वही है, भाई भी वही है, क्योंकि भाई भी ठीक है, आज आप समझते हो कि समय कैसा आया, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आज भाई की आवश्यकता है, तो जाके मंदिर पे खड़ी होती हूँ और भाई की आवश्यकता है, पहुँचो, बाकायदा पहुँचते हैं हनुमान जी, ऐसा नहीं है। जयेश भैया नहीं फ़ील कर पाऊँगी कि क्या फीलिंग है उनके लिए। बस आप यही उनसे मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि यहाँ तक लाएँ, जो ये लंबा सफ़र तय करना है, स्ट्रगल भी मेरी लाइफ में मुझे मालूम है बहुत है अभी, बस घबराने ना दें और ऐसे जैसे अभी खड़ी हूँ हँसते हुए, ये मुझे गॉड गिफ्ट है। मैं कभी भी ऐसी रोई नहीं हूँ जयेश भैया, ना कभी चेहरे पे उदासी आई है। हँसती रहती हूँ, जैसे उछल-कूद बंदर करते हैं वैसी उछल-कूद मेरी भी है जयेश भैया, हमेशा मस्ती करती हूँ। 24 घंटे मस्ती, तो बस ऐसे ही वो मुझे रखें वे हैं और आपके जितनी साथ, परीक्षाएँ ले वे ले हर रहे हैं। कदम पर आपके साथ है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए, आपने कहा ना, हर जैसे माता-पिता वे ही है। वो कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा। तो वे हर रोल निभाएँगे। जहाँ-जहाँ पे हुँ, जिनकी आवश्यकता होगी, वो रोल तो कहते हैं ना, "जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन ते।" किसी न किसी के माध्यम से आपके सवालों के जवाब मिल जाएँगे। आप देखिए, मैं तो क्या जी, कहता हूँ कि अगर ना होते प्रभु के शरण में तो क्या हालात होते? सॉल्यूशन मिल रहा है ना, कोई ना कोई व्यवस्था हो रही है। तो कभी भी जैसे आपने कहा ना, जी, ज़ीरो पे आके, नहीं, प्रभु आपके साथ है तब तक आप ज़ीरो पे नहीं हैं। ऐसा सब कुछ पलट जाएगा, पत्ता पलट जाएगा, पता नहीं चलेगा। मैं हर बार कहता हूँ, ग्रहों की चाल बदल जाती है जब उनकी कृपा होती है तो चिंता बिल्कुल ना करें। वे हैं, वे हर कदम पर आपके साथ हैं, वे साएँ की तरह आपके साथ हैं। जब वे साथ हैं ना, तो मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। जब वे साथ हैं, मुझे किसी का भी डर नहीं। वे ही मुझे बल देंगे और आपका अनुभव सुनकर आप खुद नहीं जानते कितनी महिला भक्तों को ये बल मिलेगा। आप चिंता ना करें क्योंकि आप जैसी स्थिति कई लोग गुज़र रहे हैं और आपका अनुभव देखकर वे जी। बजरंगबली की शरण में जाएँगे तो ये भी एक पुण्य का कार्य है। कहीं न कहीं वे प्रभु को अपना भाई मानेंगे, पिता स्वरूप मानेंगे, गुरु स्वरूप मानेंगे, तो वे भी उनकी रक्षा करें। देखो बात करते-करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। थैंक यू। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, जय कहते हैं कि मैं एक लास्ट बात और कहूँगी, आप कहते हो ना साय, मैं अकेली 7 मतलब आज 7 साल अकेले रहना बहुत मुश्किल बात है, जो आज का टाइम चल रहा है। जयेश भैया कभी फील नहीं हुआ अकेली, यस। हमेशा साथ खड़े रहे। तो बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए बहन और मैं सारे भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन भक्त के लिए अवश्य प्रार्थना करें ताकि इनके जीवन में जो भी थोड़े बहुत संकट बाकी हैं, वो भी जल्द से जल्द निकल जाए और अच्छे दिनों का भाग्योदय हो। बस यही प्रार्थना है और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा बहन। देखिए, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? देखिए, मैं तो बहुत नादान बच्चा हूँ उनके आगे, तो मैं तो हमेशा चलते-फिरते जो पंक्ति मैं गुनगुनाती हूँ, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। तो हमेशा उनके नाम के साथ आप श्री राम का भी जाप कीजिए और वो जाप करते चले जाएँगे तो जीवन के जितनी भी मझदार कहते हैं राम नाम सबसे बड़ा है। कहते पत्थर भी तिरा गए उनके नाम, तो हम तो फिर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो उनका साथ साथ के नाम लेके अपना जीवन को आगे व्यापन करें तो ज़रूर वो हेल्प करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि उनकी शरण में जाके मुझे नहीं लगता कि वो भक्त या कहते हैं इंसान कमज़ोर होता है। इतना ही मैं तो बोल पाऊँगी जयेश भैया। इससे ज़्यादा तो मेरी बोलने की औकात भी नहीं है उनके आगे, क्योंकि धूल के समान भी नहीं है हम तो। ये है कि उनका साथ जीवन में यहाँ तक बना है, आगे भी बना रहे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे शब्दों में आपने उनकी महिमा का बखान किया और उन्हें प्रसन्न करना है तो जितना हो सके राम नाम का जाप करें क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय प्रभु श्री राम है। तो जितना हो सके आप उनकी महिमा का गुणगान करें और बहन बहुत अच्छा लगा आपके प्यारे-प्यारे अनुभव सुने, काफ़ी लाइफ लेसन मिले, कुछ अनुभव गूज़बम्प्स वाले थे, कुछ इमोशनल कर देने वाले थे, कुछ सीखने वाले थे जो लाइफ लेसन देते हैं। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफ़िस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर बोलो रामचंद्र सिया की राम
जय बोलो पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय